मेरे टीचर मेरे को बोलते थे बेटा 2 साल पढ़ाई कर लो, आगे के 50 साल ऐश करोगे। बट हमने तो उनकी बात माननी नहीं है। In every decade of your life, hopefully you learn a lot of things. And certainly the last few years has gained a lot of experience for me. I had made a gigantic list and cut it down for you so that you know that what I wish I knew when before I gave my JEE exams. The first thing is your syllabus. कभी भी syllabus complete. Every time you wish कि हे भगवान 500 रुपये चढ़ाऊंगी, प्लीज पेपर को पोस्टपोन करवा दो। ये हुआ भी है इन द लॉकडाउन पीरियड, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। व्हाई? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन गाइस, नेवर। सो जस्ट गो फॉर इट। जितना भी आता है, जैसा भी आता है, करके आ जाओ। 100% अटेम्प्ट हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा गोल क्या है? टू गेट into the IITs, right? And do you know what is the percentage to get into IITs? जिस बच्चे ने 360 में से 360 लेके आए थे JEE मेंस में, he is also in IIT, and the one who did not got, they are also in the same IITs, right? So syllabus को अभी साइड में रहने दो। जितना आता है 100% करके जाओ, and do not forget to do not ever skip a single test, whether it is your JEE mains exam or your IIT advanced exam and the ones preparing for your NEET. NEET के जितने भी exams हैं, go for it. Do not skip even a single step for that. The second thing is your timetable. बहुत बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में 15-15 घंटे वेस्ट कर देते हैं, बट बेटा आपकी स्टडी वो 15 घंटे काउंट नहीं होती है। द स्टडी दैट इज काउंटिंग इज योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में आपका ऑनलाइन टाइम इंक्लूड नहीं होता है, आपका ट्यूशन टाइम इज नॉट इंक्लूडेड, नाइदर इज योर स्कूल आवर्स। द सेल्फ स्टडी इंक्लूड्स ओनली द टाइम जब आप और आपकी किताब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। मिनिमम 8 hours ऑफ सेल्फ स्टडी इज इम्पॉर्टेंट टू गो इन टू वन ऑफ द फर्स्ट टायर और सेकेंड टायर कॉलेजेस। अब बाकी का आप पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से उस 8 hour को यूज करते हैं। रिमेंबर फर्स्ट, क्वालिटी बिफोर क्वांटिटी। 15-15 घंटे किताब के आगे बैठ के आपको समझ नहीं आ रहा है, बट व्हेन यू गो फॉर क्वालिटी, 1 घंटा बैठो, 1 घंटे में यू विल बी एबल टू डू एटलीस्ट 30 क्वेश्चन। मतलब आपने अपने टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन कर लिया है। रिमेंबर, गो फॉर क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। एंड द 8 hour टाइम टेबल, उसको लेंथ वाइज मत लेके जाना। ऑलवेज 1 hour पहले पढ़ो, उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि दैट यू स्क्रॉलिंग इन योर फोन, इंस्टा फीड, फेसबुक फीड आप चेक कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो। इन ब्रेक मतलब बालकनी में जाओ, पौधों के साथ रहो, गो फॉर अ वॉक, किसी दोस्त को बुला लो, बस 15 मिनट के लिए, दैट इज इट। फिर 1 घंटा और पढ़ो, अगेन 15 मिनट्स ब्रेक। ऐसे कर करके आपको 8 hours कंप्लीट करने हैं। एंड बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 15-15 घंटे पढ़ के 1 हफ्ता पढ़ते हैं, उसके नेक्स्ट टाइम बिल्कुल हवा बिल्कुल लूज। दे आर नॉट एबल टू स्टडी इवन फॉर अ सिंगल आवर। दीज थिंग्स, अवॉइड दीज थिंग्स गाइस, ये आगे बहुत नुकसान देती है, ट्रस्ट मी। थर्ड थिंग, यारी दोस्ती, बेटा छोड़ दो। फ्रेंड्स will not go for these 2 years. These are the most important years of your life which you cannot even imagine कितना मैटर कर। ये 2 साल छोड़ दो। मेरे टीचर मेरे को बोलते थे बेटा 2 साल पढ़ाई कर लो, आगे के 50 साल ऐश करोगे। बेटा टीचर्स आपको हमेशा सही एडवाइस देते हैं। मेरे टाइम पे मुझे लगता था अरे रहने दो, ये तो सिर्फ बोलने की बातें हैं, ऐसे बोलते हैं, बट सीरियसली बच्चे, उनका हर एक शब्द मैटर करता है। आई वुड एडवाइज टीचर के हर एक शब्द को कॉपी में नोट कर लेना और घर जाके वापस सुनना कि क्या बोला था हमारे सर ने। दीज आर द गोल्डन वर्ड्स दैट योर टीचर्स से टू यू। और बच्चों, दोस्तों को तो इन 2 सालों के लिए भूल जाओ। कोई अगर सच में दोस्ती निभाना चाहता है ना, तो वो आपके JEE मेंस के रिजल्ट के दिन आएगा और आपके पेपर के बाद आपको गले लगाने आएगा, आजा भाई मिलते हैं, या आजा बहन मिलते हैं। उसके बिना नथिंग इज पॉसिबल। 2 साल तक बोलो, ये जितना भी टाइम आपके पास बचा है उतने टाइम में बोलो भाई या बहन
बाद में मिलेंगे, ठीक है? या फिर डेडिकेट अ टाइम फॉर यू, बोलना कि चलो ये 2 घंटा है, इन 2 घंटा में मैं सिर्फ तुझी से बात करूंगा, मैं पढ़ाई के बारे में नहीं बात करूंगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो इसकी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर टफनेस ऑफ द एग्जाम। बेटा पेपर डिफिकल्ट नहीं है। पेपर में स्पेशली जेई मेंस एग्जाम में देर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ लिया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक कि जेई मेंस में अगर 5 क्वेश्चंस आए केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर तो आप 4 नहीं कर पाओगे। 1 क्वेश्चन विल बी देयर जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, उसको हम माफ कर सकते हैं। लेकिन बेटा कितने मार्क्स आपको चाहिए टू गो इन DTU, टू गो इन NSIT, टू क्वालिफाई योर एडवांस? कितने चाहिए? ओनली 180 मार्क्स आर रिक्वायर्ड, ओनली 200 मार्क्स आर रिक्वायर्ड। 50% भी अगर मार्क्स लेके आ जाओ तो यू आर वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से कर सकते हो। बच्चे क्या होते हैं, जो चीज उन्हें नहीं आता है उसी पे फोकस करते हैं, जो चीज आता है वो तो आता ही है, छोड़ दो उसको। तो डू नॉट गो फॉर दिस। 100% एग्जाम कंप्लीशन इज नॉट योर गोल। योर गोल इज टू गो सिट इन द फर्स्ट टायर कॉलेजेस। सो प्लीज राइट डाउन दीज एडवाइसेस, दीज आर द गोल्डन वर्ड्स। बेटा हिट सब्सक्राइब बटन भी बच्चे हिट कर दो फटाफट। एंड द लास्ट थिंग इज योर कॉन्फिडेंस। बहुत बच्चे इंक्लूडिंग मी, मैं ऐसी थी कि मुझे आता है सब कुछ, आई न्यू एवरीथिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा प्यार था जिंदगी का। लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक और 1-2 टॉपिक्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे दिख भी गया, मुझे आता है क्वेश्चन, लेकिन आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। वाई? बिकॉज कॉन्फिडेंस। अगर कर भी दिया तो पहले चेक करवाएंगे दोस्त से कि भाई सही करा है क्या, बता दो, वरना सर मेरे को बोलेंगे आपको तो कुछ नहीं आता। सर से हिचकिचाना नहीं है, चाहे छोटा से छोटा भी डाउट हो, चाहे आप कार्बन की स्पेलिंग तक भूल गए हो, अपने टीचर के पास जाओ। अगर डांटते हैं तो सुन लो ना, आपके फ्यूचर के लिए तो बोल रहे हैं। टीचर के पास जाके अपने डाउट्स लेके जाओ, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू एक्सेस टू ऑल ऑफ देयर नॉलेज। बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब बटन हिट कर दो, इतनी वैल्यूएबल एडवाइस आज आपको मिली है। हम नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग लेके आएंगे हाउ टू रिवाइज फॉर जेईई मेंस एग्जाम। रिविजन बहुत बच्चों का वीक है एंड मिनिमम 3 times रिविजन इज मस्ट। अगर आपको 120 से ऊपर नंबर लेके आने हैं तो मिनिमम 3 times रिविजन इज मस्ट। चाहे आप SC/ST हो या OBC हो, रैंक तो मैटर करती है, करती है या नहीं करती है? सो दिस रिविजन मेथड ये आपका जेईई मेंस में भी काम आएगा, आपके NTSC में भी काम आने वाला है, प्लस इन योर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और कॉलेज के अंदर घुस के कोई भी हमारा कोटा नहीं होता है, तो कॉलेज के अंदर घुस के भी तो पास होना है, उसके लिए भी हमारा ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम आने वाला। So thank you everyone. I hope you enjoyed the session. Please hit the subscribe button for more videos for the JEE Mains exam. And do tell me your recommendations कि हम next video किस topic पे लेके आए। Have a nice